सही नहीं मिलेगा जो मिला है। ठीक है, सही है, हमने ये कोड सही डाला। अब हमें 4 डिजिट चाहिए थे इसके, तो हमें किस में जाना है? देखिए ये इसमें DC15 लिखा है, ये हमारा कोड है। तो हमें यहाँ पे इसको क्लिक करना है। अब यहाँ से हमें बैक जाना है, वापसी हमें ओल्ड मेन्यू, स्विफ्ट डिजायर, इमोबिलाइजर, डीजल इंजन, आईडी कोड रीडिंग हो गया था। अब हमें इमोबिलाइजर की रजिस्टर, यहाँ पे पासवर्ड जो लगता है वो 358472 है। सभी गाड़ियों का ये पासवर्ड है, मारुति की गाड़ियां जितनी भी है। अगर मैं पासवर्ड नहीं पता रहेगा वो कैसे हम पता कर सकते हैं सर? जैसे कोई और गाड़ी है उसका तो उसका चेसी नंबर, उनका तो चेसी नंबर डलता है, मारुति में ये पासवर्ड डलता है। अच्छा, बाकी सबका चेसिस नंबर। चेसी नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास एक्स टूल है जी तो उसमें डालने की जरूरत नहीं है, और उससे भी करके दिखाएंगे कैसे होता है। ये हो गया। अब यहाँ से हमें ओके करना है। अब यहाँ पे मांगेगा मैन्युफैक्चरिंग आईडी। मैन्युफैक्चरिंग आईडी थी हमारी DC15। ठीक है, DC15 आ गया। अब यहाँ पे ओके, यहाँ ओके। हमें क्या करना है? की बनानी है, नहीं इमोबिलाइजर की रजिस्टर करनी है। तो यहाँ पे जाते हैं, सक्सेसफुल। हमें कितने बनानी है? एक बनानी है। पहले तो हमारे ईयर पूछ रहा है 2024, मंथ हमने डाला है 12। देखिए रिकॉर्ड में कितनी चाबी आएगी? एक चाबी बन गई। अब मैंने ओके किया। अगर दूसरी बनानी है तो यस करूं, अगर नहीं बनानी तो नो करना है। हमें दूसरी नहीं बनानी तो हमने नो किया। तो ये एक चाबी ही सक्सेसफुल हुई है, यही वाला ना? हाँ यही वाली। अब ये चाबी इसकी बन चुकी। अब इससे तो देखिए गाड़ी स्टार्ट होगी, दूसरे से नहीं होगी। ये तो हो गया। अब हमारे पास एक इसकी डुप्लीकेट चाबी आती थी जो कि ये, अगर इसको लगा के मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। हमें कितना भी गाड़ी में साल मारूं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर इसमें अभी फॉल्ट दिखाऊंगा मैं आपको, क्या फॉल्ट है। आपको जाना है इंजन कंट्रोल में, डीजल इंजन। इसके बाद फिर जाना है रीड डाटा स्ट्रीम। इसके बाद आपको यहाँ पे रेल का प्रेशर देखना है, फ्यूल प्रेशर कितना होना चाहिए गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए? 250। मतलब 200 होगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट रहने के लिए 250 से 350 रहना चाहिए। ये तो अच्छा। अब मुझे यहाँ पे बार कितना चल रहा है? 2 ग्राफ देख रहा हूँ। अब देखिए इसका 2 बार चल रहा है। अब मैं इसमें सेल्फ लगाता हूँ, प्रेशर 50 बार या 18 बार तक गया है जी। ठीक है। अभी मैं दोबारा सेल मारता हूँ, अब बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, वही है। तो अब क्या हुआ, जब गाड़ी में चाबी रोंग लगेगी तो फ्यूल की सप्लाई कट हो जाएगी, फ्यूल आना बंद हो जाएगा, फ्यूल पंप चलना बंद हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चाबी बनानी है तो हमें स्कैनर से नहीं बनाएंगे, अब की बार हमें कॉपी करना है। मतलब कॉपी कैसे करते हैं वो चीज़ बताते हैं। वीडियो टूल था ना, उससे होगा कि उससे तो नहीं होगा सर? नहीं कॉपी किया। अच्छा उससे बनेगा। अब देखिए आपको अगर कॉपी करना है, पहले उससे भी दिखाएंगे आपको, दोनों से दिखाएंगे। अब इसमें जो चिप होनी चाहिए वो XT की ही होनी चाहिए। जो रिमोट है उसके अंदर चिप हमने डाल रखी है, वो XT की ही चिप उसमें डली हुई है जिसकी हम चाबी बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट्स की ऐप में जाना है। इसके यहाँ पे पहले इसको, उसमें भी तो XT का ही ना सपोर्ट लेता है। हाँ दोनों ही एक्सपोर्ट्स के हैं तो दोनों ही XT के लेंगे। अब यहाँ पे हमें
अगर चाबी ये अगर कोई की अगर कॉपी करनी है जी तो हमें ट्रांसपोंडर क्लोन पे जाना है। जी ट्रांसपोंडर क्लोन पे आने के बाद रीड ट्रांसपोंडर, मतलब इसके अंदर आपको ट्रांसपोंडर डालना है जिसकी आपको कॉपी करनी है। जैसे मुझे कॉपी करनी है ये वाला ये वाला, तो मुझे चाबी में से ट्रांसपोंडर निकालने की जरूरत नहीं है, जी इसके कोयल के अंदर ऐसे लगा देना है, रीड ट्रांसपोंडर करना है। देखिए क्या आ गया यहाँ पे, इसका चिप नंबर आ गया, जी। आईडी क्या आ गई, आईडी 1A8C9115 5 और ये लॉक्ड है। ठीक है, ये सारी आईडी टाइप 46 है। जी अब मुझे यहाँ पे जो बनानी है दूसरे वाली, तो दूसरे वाली मैं यहाँ पे लाता हूँ और इस पे चेक कराते हैं, रीड ट्रांसपोंडर। और इसके साथ इंटरनेट अच्छा होना चाहिए आपका टूल के साथ, अच्छा नहीं रिजेक्ट करता रहेगा। देखिए इसमें क्या है, XT की चिप है, इसको जी। पहले ही पता है, जी XT27 लिखा है। और देखिए आईडी वो है, फिर नीचे की आईडी मैच नहीं कर रही। नहीं मैच नहीं है ठीक है, जी तो हमें जिसकी कॉपी करनी है तो हमें उसको डालना है इसके अंदर। देखिए कभी भी अगर ओरिजिनल की आपको कॉपी करनी है ना जी तो आपको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा। जी अगर आपको डुप्लीकेट की कॉपी करनी है ना तो आप कहीं भी बैठे हो वहीं से कॉपी कर सकते हो, डुप्लीकेट सा भी बना सकते हो। तो देखिए मेरे पास ये ओरिजिनल की है, ओरिजिनल की पे VVDI टूल काम नहीं करता, मतलब इसकी आईडी जो है ना आईडी 46 है तो मैं चेंज नहीं कर सकता, और डुप्लीकेट की मैं आईडी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा ये ओरिजिनल की है ना इसमें? हाँ ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, इसलिए इसकी कॉपी जरूर कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी करने के लिए क्या किया, रीड ट्रांसपोंडर। ये गाड़ी से बाहर भी कर सकते हैं ना कॉपी से? नहीं ओरिजिनल की है तो गाड़ी में। अच्छा देखिए ओरिजिनल का, देखिए ओरिजिनल है ये, जी CDP कुछ लिखा है, जी ये मैन्युफैक्चरिंग की है सभी। तो मुझे इसकी कॉपी करनी है तो क्लोन पे जाना है, जी क्लोन पे जाना है, क्लोन पे जाने के बाद स्टार्ट क्लोन करना है। स्टार्ट क्लोन करते ही आईडी कौन सी थी, 46। जी अगर पिक्सोमेट्री रिमोट है, मतलब कि जो पुश बटन स्टार्ट वाला है, जी उसका करना है यहाँ से। हुंडा ये किया का पासवर्ड चाहिए तो यहाँ से, तो ये यहाँ से आ जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ID 46। जी तो ये देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज पुट ओरिजिनल की, कोयल के अंदर हमें ओरिजिनल की डाल देनी है, जी जो कि हमने ओरिजिनल की डाली हुई है। देखिए हमें कौन सी चाबी बनानी है, क्लोन आफ्टर मार्केट। जी आफ्टर मार्केट। ओरिजिनल की नहीं है, आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल पे ये काम भी नहीं करेगा। अच्छा तो हमें आफ्टर मार्केट पे जाना है। अब ये क्या बोल रहा है, 8 बार आपको स्टेप ऑन ऑफ करना है, मतलब ये चाबी को 8 बार आपको ऑन ऑफ करना है, जब जाके ये डाटा उठाएगा। तो इसीलिए हमें गाड़ी में बैठना पड़ता है। जी तो हमने यहाँ पे लाके, ये एंटीना चाबी के पास होना चाहिए, अगर मैं ऐसे रखूँगा तो नहीं उठाएगा। देखिए नहीं उठा रहा, तो ये पास में होना चाहिए। देखिए 8 बार हो गया। अब क्या बोल रहा है, ओरिजिनल की दोबारा फिर इसके अंदर डालनी, ओरिजिनल की दोबारा फिर इसके अंदर डाल दी। देखिए हो गया। अब इसका डाटा अपलोड कर रहा है। कैंसिल हो गया वो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी सर, एक मिनट दोबारा करते हैं।
हाँ वीडियो देख कर लेना सब तो वीडियो देख करके ना काफी कुछ अच्छा मिलेगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रकाश डालें देखिए आईडी उठा ली इसने। हाँ। इसका अब ये बोल रहा है ये ओरिजिनल की तो निकाल दीजिए, इसके अंदर सुपर चिप डाली है, तो हमने सुपर चिप इसके अंदर डाल दी। या वायरलेस रिमोट है तो वायरलेस रिमोट यहाँ पे रख दीजिए या इसके अंदर डाल दीजिए। अब देखिए इसका डाटा इसने निकाल लिया। रिमोट कॉपी करते वक्त स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा हमारे पास रिमोट ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी चाबी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए इसमें डाटा आ गया। अब लाइट ब्लिंक नहीं की मैंने यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट, तो ऐसे इसको कॉपी करना है। अब ये मेरे पास डुप्लीकेट की है, इसमें एक्सट्री की चाबी लगी है। अगर मुझे इसको कॉपी करना है ना तो मैं कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ। अच्छा कैसे? अब देखिए इसको मुझे रीड करना है, रीड करने के बाद मैं दिखाता हूँ इसमें आईडी। देखिए 1A8C9115 आ गया और इसकी भी आईडी सेम मिलेगी क्योंकि दोनों की कॉपी हुई है। और देखिए ये तो कोड नीचे वाला चिप मैन्युफैक्चरिंग हाँ हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो जाता है। देखिए 18C सेम है, ठीक है। तो जो डुप्लीकेट है ना वो डुप्लीकेट का तो इसको पता लग गया कि ये डुप्लीकेट है, तो मैं डुप्लीकेट इसके अंदर लगाता हूँ, रीड ट्रांसपोंडर करता हूँ। तो मुझे इसको क्लोन करना है, कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं क्लोन करता हूँ, स्टार्ट क्लोन। आईडी क्या है 46, आईडी 46 पे जाके देखिए सीधा ही आईडी उठा ली, 8 स्टेप नहीं बोला हमें, ठीक है, सीधा ही आईडी उठा ली। डाल के कॉपी अब सिर्फ डायरेक्ट हमने डुप्लीकेट एक चाबी डालते हैं। देखिए रीड डाटा हो गया, मतलब तीनों इस चाबी ये इसको पता है कि डुप्लीकेट से डुप्लीकेट में ऐसे डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप इससे काम कर सकते हो। अब आपको एक बात आती है रिमोट की, जी ये तो हुआ चाबी का। जी अब आपको रिमोट बनाना है, तो एक तो होता है रिमोट नया बनाना, जी एक होता है कॉपी करना। मैं आपको दिखाता हूँ रिमोट, पहले तो कॉपी करके दिखाते हैं आपको, फिर आपको नया बना के दिखाएंगे। हाँ ये काम कर रहा है, एक मिनट, डोर खुला है। काम कर रहा है। मुझे इसकी कॉपी दूसरे रिमोट में चाहिए, जो कि जैसे ये रिमोट है, नया वाला है, बिल्कुल नया है, इसमें तो सेल भी नहीं है। हाँ। अब इसमें मुझे कॉपी चाहिए इसमें। अब देखिए इससे नहीं होगा, अभी काम किया था सर? नहीं ये इससे नहीं किया था, अच्छा वो लॉक हुआ वो था। वैसे ही लॉक हुआ था। इसमें टाइमर सेट है ना, हाँ, इतने सेकंड बाद। जी देखिए ये काम नहीं कर रहा। अब मुझे इससे चाबी बनानी है, तो इसको हम क्या करते हैं, जिस रिमोट की कॉपी करनी है हमें पहले तो यहाँ पे रिमोट क्लोन पे जाना है। जी यहाँ पे जो रिमोट की कॉपी करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी ये उठा लेगा। देखिए उठा रहा है। इसका डोर खोल लो, डोर खोलना, डोर खोल लो, बाहर खोल लो। बस।
देखिए इसकी रिमोट का फ्रीक्वेंसी ही नहीं उठा पा रहा है, एक ही स्विच की उठाई थी। चलिए नहीं उठा रहा, तो हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है इसको कॉपी करने का, या हमें कॉपी करना है तो हम दूसरा कर सकते हैं, फिर दूसरे का कोई फायदा नहीं है। हम एक दूसरा ही रिमोट बना लेते हैं, फिर इसका दूसरे रिमोट के साथ कॉपी कर देंगे। तो देखिए इसके साथ हमें क्या करना है, जो रिमोट आपको नया बनाना है, इस गाड़ी में जो रिमोट आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें गुम हो रखा है, हमें नया रिमोट चाहिए। तो नया रिमोट चाहिए तो हम इसमें यहाँ पे जाते हैं, व्हीकल रिमोट, कौन सी गाड़ी के लिए चाहिए, मारुति। तो निप्पॉन में जाना है, देखिए सुजुकी वैगनार निप्पॉन का लगता है, सुजुकी स्विफ्ट का निप्पॉन का लगता है। हम सुजुकी स्विफ्ट में जाते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो रिमोट मैच करना है वो वायरलेस करना है या वायर के साथ करना है। वायरलेस ज़्यादातर रिमोट मैच ही नहीं होते सर, वायर के साथ ही होते हैं। तो इससे अच्छा है वायर के साथ कीजिएगा, डाटा करप्टेड नहीं होगा आपका। तो मैं जब वायर के साथ यूज करो ना, तो इसके साथ बैटरी निकलनी होनी चाहिए, बैटरी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो हमें एक वायर के साथ करना है, तो हमें वायर लगानी है इसके अंदर। ये मोबाइल में लग जाएगी, ये मोबाइल में ये वाली, वो वाली अच्छा। इसकी थी उससे भी करके दिखाएंगे। देखिए ये लग गया। अब इसमें हमने वायर के साथ इसको मैच किया है। अब मैं इसमें एक निप्पॉन का डाटा डालूंगा। तो मैंने जनरेट करना है, देखिए लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट, इसके अंदर निप्पॉन का डाटा आ जाएगा। ये देखिए हो गया, इसके अंदर जो डाटा आया निप्पॉन का आ गया, मेरा ये रिमोट निप्पॉन का बन गया। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, इसको मैच करने का तरीका आना चाहिए अब, क्योंकि ये नया रिमोट है, नया रिमोट हमें मैच करना है। अब देखिए रिमोट में डाटा जरूर है, फिर लॉक अनलॉक नहीं कर पा रहा। तो मुझे यहाँ पे पहले तो इसका लॉक का बटन देखना है, बस लॉक का बटन कौन सा है इसका, ये लगेगा ऐसे, ये अनलॉक का बटन है, ये लॉक का बटन है, ऊपर नीचे। तो देखिए जब भी आपको चाबी कॉपी करनी है या चाबी नहीं बनानी है, तो इसका मेथड रहेगा, जो ये मारुति की गाड़ियाँ हैं इनमें आपको चाबी यहाँ पे लगा के एक बार ऑन करनी है, ठीक है। एक मिनट इसका स्विच, हाँ बस ऑन की। अब मैंने ये चाबी बाहर निकालनी है। अब मुझे क्या करना है, 3 बार इसको बटन को दबाना है, 1 2 3, दबा दिया। अब दबाने के बाद एक बार चाबी ऑन करके ऑफ करनी है, ये गन आगे पीछे होनी चाहिए, मतलब लॉक अनलॉक होनी चाहिए। अब जैसे ऑन किया नहीं हुआ, मुझे दोबारा फिर इसमें करना है, 1 2 3। नहीं हो रहा, यानी ये मेथड हमारा काम नहीं कर रहा है इस गाड़ी में, तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। चाबी ऑन करो, ये अलार्म का स्विच है ना, इस अलार्म के स्विच को एक बार प्रेस करना है, ठीक है। अब दूसरी बार प्रेस करके रखना है। इसमें देखिए लाइट ब्लिंक कर गई, अब देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, तो मुझे इसमें से एक बटन दबा देना है, गेट लॉक, लॉक का बटन दबाना है एक बार, बस चाबी मैच हो गई, ये रिमोट मैच हो गया। अब देखिएगा इसके साथ मैंने डोर बंद किया, ऐसे आपको
ये मैच करना होता है। और कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। अब कॉपी करना बता देंगे कैसे करना है। तो मुझे एक रिमोट चाहिए, लाया था ये। कबार के लगा मारे तरह कहीं में जा एक है तुम्हारा इस काट नहीं बना है बनाने के लिए हैंडल वाला। वीडियो ले रहे हैं इसका सेपरेट ले रहा हूँ, ये क्लोनिंग करते हैं। अब देखिए ये जो रिमोट है ना, इसके अंदर हमें डाटा मैच करना है। किसका? जो हमने मैच किया है रिमोट। अब इसको कॉपी करना है तो मैं इसमें लगा लेता हूँ, इस रिमोट को। चाहे अभी लगा लीजिए चाहे बाद में लगा लीजिएगा, मैंने अभी तो इसको होल्ड कर दिया। मैं पहले जो रिमोट मैंने बनाया था इसको कॉपी करने का तरीका देखिए। अब यहाँ से जाना है बैक, नया रिमोट तो बनाना है तो ये तरीका है। कॉपी करना तो उसके लिए क्या करना है, क्लोन। क्लोन पे जाने के बाद देखिए इसके सारे स्टेप देखते हैं। खोलिए इसको खोलिए। देखिए सारी फ्रीक्वेंसी उठा रहा है, मतलब सारे रिमोट मैच हो रहे हैं। ये बोल रहा है 10 सेंटीमीटर से दूर नहीं होना चाहिए रिमोट, ठीक है। कहीं ज़्यादा दूर करके आप इसको मैच करने की कोशिश करो तो नहीं होगा, पास में होगा तब होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोन करना है। तो हमें कहाँ जाना है, स्पेशल क्लोन। स्पेशल क्लोन पे जाने के बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट क्लोन पे। स्टार्ट क्लोन पे जाने के बाद ये क्या बोल रहा है, प्रेस लॉक की। तो मैंने प्रेस लॉक किया। जब तक ये नीचे ऐसे रोलर घूमता रहेगा जब तक मुझे इसको दबाते रहना। देखिए प्रेस अनलॉक। देखिए सारा आ गया डाटा, इस रिमोट का डाटा मैंने निकाल लिया। अब मुझे सिर्फ यहाँ से क्या करना है, इसमें जाके क्लोन पे जाना है। क्लोन कौन सा कर रहे हैं हम, नॉर्मल जो वायर वाला है। नॉर्मल वायर वाले पे जाके अब मैं इसका डाटा डाल दूंगा तो रिमोट बन जाएगा इसका नॉर्मल रिमोट। देखिए लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट। देखिए रिमोट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ कंटिन्यू। इस रिमोट के अंदर सेम वही डाटा आ गया। तो अगर मैं इससे लॉक अनलॉक करना चाहता हूँ तो इसे लॉक अनलॉक हो जाएगा। अब आपको मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काम कर रहा है। अब देखिए गेट नहीं लगा हुआ। लगता है इसका रिसीवर में प्रॉब्लम है। एक मिनट, डोर देखना, कोई डोर खुला हुआ है बंद है। कम के हम इसी के बदौलत बैठे हैं, खोलेगा तो गिर जाएंगे।
सही से लगा। नहीं है भाई रोक भी तो पर वो दोनों रिसेट तो ना हो गए सर? अब देखता हूँ। नहीं नहीं, हमें तो कॉपी किया ना। ऐसे तो इसको एक बार बना के, लिंक हो रही है सर। कोई नहीं इसे बना के देख लेते हैं। डोर खोलना है। इसी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आ गई। उसको देखता हूँ। हो गया, चलने लगे। इसमें तो ऐसे ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपसे ये जो ट्रांसपोंडर चिप है ना, चिप में ऐसा लगे, ये देखिए ये यूनिवर्सल चिप है। ये वाली चिप अपनी यूनिवर्सल है। XT की जो मैं बोलता हूँ ये सारी यूनिवर्सल है। ये नहीं है कि यही यूनिवर्सल है, किसी भी गाड़ी में लगाइए उसी में लग जाएगी। महिंद्रा में लगाना चाहो कोडिंग करनी पड़ेगी बस आपको। अब ये चिप में कई बार क्या होता है, कोड नहीं डलता आपसे, तो इसको रीसेट करना पड़ता है सर। रीसेट करने के लिए आपको इसके अंदर जाना है, मतलब यहाँ पे रख देना चिप को, और जब भी कभी कोड ना डले तो आपको जाना है VVDI सुपर चिप में। सबसे नीचे रीसेट सुपर चिप, ये रीसेट हो जाएगी, फिर इसमें डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हो गया। अब यहाँ पे इसमें कोई भी डाटा आप डाल सकते हो, ऐसे आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये टूल तो हमने यूज कर लिया, सेम वैसा ही टूल ये है। जैसे ये आ गया, देखिए फ्रीक्वेंसी आ गया, ट्रांसपोंडर क्लोन आ गया, जनरेट ट्रांसपोंडर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसपोंडर जनरेट कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। जैसे मुझे ये चाबी कॉपी करनी है, इसको कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रांसपोंडर क्लोन, इसके अंदर एक ऐसे ट्रांसपोंडर लगा देना, रीड ट्रांसपोंडर। अब इस टूल से वही प्रोसेस कर रहे हैं जो उससे किया था। देखिए हो गया। इसकी हमें क्लोन करना है, तो क्लोन करने के लिए हम क्लोन पे जाते हैं, स्टार्ट क्लोन,
46। अब हमें इसके अंदर ओरिजिनल की डाल के रखनी है। अब देखिए आफ्टर मार्केट चिप बना रहे हैं। आफ्टर मार्केट, अब ये क्या है, कॉइल को इसके पास रखना है। अब देखिए ये इसको अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं है, पास में रखना है बस ऐसे पास में रख के अब इसको अब देखिए हो गया। अब मुझे यहाँ पे ओरिजिनल की फिर इसके अंदर डाल दे। हो गया। अब ये ओरिजिनल की ऐसे डाल के रखनी है। जी डुप्लीकेट में बनाना है वो डुप्लीकेट। ठीक है बन गई। अब यहाँ से डुप्लीकेट जो है सुपर चिप बोल रहा है हमसे, तो सुपर चिप ऐसे हम रख लेंगे। हम चिप भी रख सकते हैं या चाबी भी रख सकते हैं सर चिप रखोगे, चिप को अच्छे से सेंस नहीं करता, अच्छा। चाबी को अच्छे से कर लेता है। ओके अगर आप अकेली चिप रखते हैं ना तो ये अच्छे से नहीं करता। देखिए ये तो हो गया। ओके अगर हमें कंटिन्यू दोबारा करना है ना तो दोबारा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा के लिए क्या रखता हूँ, चिप रख लेता हूँ। ये इसको भी कॉपी कर लेगा, तो इसमें भी रीड कर देगा। हाँ देखिए मैंने चिप रखी ये और कॉन्टेक्ट में किया दोबारा। देखते हैं इसको सेंस करता है नहीं करता। सर ऐसे तो इसका 3 चाबी हो गया, फिर ऐसे तो आप कॉपी करके कितनी भी चाबी बना और सकते उससे चालू भी हो जाएगा। हैं। सबसे चालू होगा। और स्कैनर से सिर्फ 2 ही। कोडिंग बता सिर्फ हाँ कॉपी हो सकता है। देखिए ओके ठीक है। चाबी डिटेक्ट रखना है नहीं कर पाता, नहीं आप रख लीजिए। जैसे मुझे ये रखना है ना तो मैं इसके अंदर रख दूँ, इसके केसिंग के अंदर, ओके फिर उसे अच्छे से सेंस कर लेता है। अच्छा अच्छा जैसे अब ये ऐसे रख लिया मैंने। अब मैं इसको अब करता हूँ मैं दोबारा। देखिए ये चीज आती है जो हम रखते हैं ना, हमारे शरीर में जो स्टैटिक चार्ज है ना वो इसकी फ्रीक्वेंसी कैप्चर नहीं होने देता, बस ये बात आती है। अच्छा अच्छा तो ऐसे आप इसको क्लोन कर सकते हो। नई चाबी के लिए जैसे नया रिमोट बनाना है तो नया रिमोट बना सकते हो आप। इसमें प्रोसेस वही है, चाहे आप वो टूल लीजिए चाहे ये लीजिए। उसमें ये है कि वो फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लेता है, कॉपी कर देता है। ये कॉपी करने में दिक्कत करता है। अब देखिए मुझे क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से। तो कॉपी करने या रिमोट क्लोन करना है तो रिमोट में जाता हूँ दोबारा। इससे मैं रिमोट बनाता हूँ। जैसे वही हम मारुति में बैठे हैं तो मारुति का बनाते हैं, या मैं वैगनआर का बना लेता हूँ या स्कॉर्पियो को बना लेता हूँ। मैंने स्कॉर्पियो को बनाना है तो मैं सर इसमें सिर्फ 2 ही गाड़ी का ऑप्शन आता है। नहीं सर, आप गाड़ी मत देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए। फ्रीक्वेंसी सबकी क्या है, सेम सेम है ना। अब जैसे हुंडई में रहता होगा उसका दूसरा लॉक सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, मैचिंग करने का सेम तरीका है। हाँ अब देखिए जैसे मुझे यहाँ से इस रिमोट में मैं डाटा डाल देता हूँ महिंद्रा का, ठीक है। तो मैं महिंद्रा का डाटा डालता हूँ इससे, तो इसकी ये चिप यहाँ पे लगा के। हुंडई में भी निपॉन का ही लगता होगा। हाँ जिसमें निपॉन का लगता है उसमें आप ऐसे कर सकते हैं। हुंडई खुद का बनाती है,
अपना खुद का उसका आता नहीं है। कर सकते वो इससे। इससे कर सकते हो ना, जी हुंडई में जाके। हम इससे निपॉन में गए अभी, जी। हुंडई में जाके कर सकते अच्छा जी। हो। अब देखिए इसमें डाटा आने लग गया, मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो का डाटा डाला है इसमें। इसमें डाटा डालने के बाद में इसको मैचिंग करेंगे। अब इसमें डाटा डालो, बैटरी लाता हूँ। देखिए हम महिंद्रा का डाटा डाला। अब मैं इसको मैचिंग करने के लिए चाबी ये खोल के, गेट खुला होना चाहिए आपका। अब चाबी ऑन की, चाबी ऑन करने के बाद एक बार इस अलार्म वाले स्विच को एक बार प्रेस करना है, फिर होल्ड करके रखना है। ये देखिए देखिए हो गया। जबकि मैंने डाटा किसका डाला था, अब महिंद्रा का डाटा डाला था। अब देखिएगा ये रिमोट मैच हो गया इसके साथ। अनलॉक ठीक है, तो ऐसे आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। बस ये है कि आप फ्रीक्वेंसी देखिए, ये मत देखिए कि इसमें नाम कितनों के आ रहे हैं कितनों की नहीं आ रही है, वो मैटर नहीं करता। आप कितनी भी गाड़ी को चाबी बना सकते हो अगर आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो तो ये टूल ऐसा आ गया। अब इससे अगर हमें कॉपी करनी है तो मैं कॉपी करते वक्त दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत करता है। यहाँ पे जाना फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन में, यहाँ पे आके आपको फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इसी की दे देता हूँ मैं। देखिए आ रही है ना इसके पास फ्रीक्वेंसी। अब मुझे इसको क्लोन करना है, तो क्लोन करने का तो ऑप्शन ही नहीं देता है, तो यहाँ से क्लोनेबल नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ से करना है, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई रिमोट रखना है, देखिए रिमोट नहीं बना सकते आप, सिर्फ आप अपनी तरफ से कोई रिमोट का डाटा दे सकते हैं, बस इतना हो सकता है। रिमोट नहीं बना सकते, यानी इस रिमोट इससे रिमोट की कॉपी नहीं कर सकते, रिमोट बनाया जा सकता है। जैसे मुझे रिमोट कोई भी बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, कॉपी नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें आती हैं बस इसमें, बस इतनी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब इससे हम नहीं बना सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मैंने उससे इससे डाटा लिया था हाँ, और मैंने दूसरे रिमोट में डाल दिया था हाँ, बिना ये कोडिंग किए, हाँ, वो इससे नहीं कर सकते, वो VVDI टूल चाहिए। ठीक। बस एक ऑप्शन में करता है ये, और ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है। और तो आप यहाँ से जैसे जनरेट ट्रांसपोंडर में जाके आप किसी की भी आईडी डाल के कोई भी चाबी बनानी है तो वो बना सकते हो, वो चीज़ें इसमें आती है। तो आपको ये एक बार करके देखना है तो करके देखिए, चाबी बना के देखिए, स्कैनिंग कीजिए इसमें। दो बार करने पे याद आ रहा हाँ, तो पहले करिए खुद से, फिर उससे आ जाएगा। जी सर, तो सभी रिमोट में डिलीट करता हूँ एक बार, जी आइए रहने दीजिए सर, एक रहने देता हूँ मैं। तभी तो पता चलेगा होगा। एक मिनट में। सर मेरे को ये डाउट आ रहा है कि बोलिए, शिफ्ट में ये अलार्म प्रेस करना है ना ब्रेक पे, हाँ हाँ, सारी गाड़ियों में ऐसा होता है क्या? जैसे फॉर्चूनर तो गई सर, जो फॉर्चूनर थी ना, फॉर्चूनर में आपको डोर वाला स्विच एक बार दबा के रखना है, होल्ड करके रखना है, चाबी लगानी है, 10 सेकंड लग चाबी लगी रहने दीजिए गाड़ी के अंदर। फिर 5 बार इसको स्टेप को ऑन ऑफ करना है, जल्दी जल्दी 5 बार ऑन ऑफ करने के बाद कौन सा स्टेप? इस स्टेप को एक बार दबाना है,
फिर स्विच इग्निशन स्विच हाँ इग्निशन इसको 5 बार ऐसे जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना है। फिर इसमें अलार्म वाली लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। फिर इसमें आप रिमोट का लॉक बटन दबाइए, दूसरे रिमोट का लॉक बटन दबाइए, दोनों रिमोट मैच हो जाएंगे। ऐसे आप उसमें मैच कर सकते मतलब एक एक गाड़ी में एक एक डिफरेंट होता हैं। हल्का हल्का डिफरेंस आता रहता है इन चीज़ों में। तो मैं जैसे रिमोट इसके साथ ये इसका डाटा अलग डालता हूँ जिससे कि ये मैच ना हो। ठीक है, तो मैं इसका डाटा निकाल लेता हूँ रिमोट का। डाटा इरेज करने के लिए मैं कोई मैं दूसरी गाड़ी का इस रिमोट को इरेज कर देता हूँ। देखिए सुपर चिप में जाने के बाद रिसेट सुपर चिप। अब यहाँ से रिमोट, यहाँ पे वायरलेस टोयोटा स्मार्ट की जो आपका रिमोट बनाने है यहाँ से आप रिमोट बना सकते हो। क्लियर करनी है तो हम रिमोट में जाके मैं किसी दूसरी गाड़ी का रिमोट डाल देता हूँ इसमें। यहाँ पे जैसे फोर्ड का हमने डाटा डाल दिया, कोई भी गाड़ी का। सर जैसे दोनों रहेगा निपॉन का ही तो इसमें डाटा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कॉपी कर। हाँ डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। जी भैया नहीं यही नीचे में बोलिए। अच्छा तुरंत का काम है। अच्छा ठीक है सर। अब देखिए इसमें से मैंने डाटा इरेज कर दिया, एक दूसरे में कर देता हूँ। एक्सोर्स की ऐप होगी ना आपके पास, एक्सोर्स की ऐप से यहाँ से आप ये रिमोट अनमैच हो गए सारे। आप इनसे जो बना के देखना बना के देखिए, ठीक है। एक एक्सोर्स की ऐप आप दूसरे फ़ोन में चला लीजिए जिसमें ये कनेक्ट कर लीजिए, एक में ये कनेक्ट कर लीजिए।